इस समय का ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सवाल, आखिर धरती पर कब लौटेंगी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के साथ साथ और कौन से लोग हैं जो अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं? वो कौन सा अंतरिक्ष यान है जिसमें बैठकर सुनीता विलियम्स धरती पर वापसी करेंगी? तो ये तमाम सवाल हैं जो आप भी जानना चाहते होंगे। इन सभी सवालों और आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो में हम उन सब डिटेल्स को कवर करेंगे जो सुनीता विलियम्स से जुड़ी हुई हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सुनीता विलियम्स के साथ साथ विलमोर भी ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर फंसे हुए हैं। ये जोड़ी 5 जून 2024 को बोइंग के स्टार लाइनर पर सवार होकर रवाना हुई थी। जिस समय ये वीडियो बनाया जा रहा है उस समय तक अंतरिक्ष में फंसे नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस एक्स का ये अंतरिक्ष यान धरती के लिए रवाना हो चुका है। बुच विलमोर और सुनीता विलियम्स स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी पर आ रहे हैं। इनको भारतीय समय अनुसार बुधवार तड़के, यानी ये इस समय वीडियो बन रहा है, और सुबह 3:27 तक फ्लोरिडा के तट पर इन दोनों को उतारा जाएगा। तो हो सकता है कि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हों उस समय सुनीता विलियम्स की वापसी धरती पर हो चुकी होगी। ये आप जरूर जानते होंगे कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की रहने वाली है। इनके पिता गुजरात के रहने वाले थे और जाके अमेरिका में बस गए थे। ये जोड़ी 5 जून 2024 को बोइंग के स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष पर पहुंची थी। सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव में उनको पृथ्वी पर लौटने के लिए आतिशबाजी और जुलूस की योजना बनाई जा रही है और इसको बड़े सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया जा रहा है। गुजरात के मेहसाणा जिले में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव के निवासी बुधवार की सुबह दिवाली जैसा उत्सव मनाएंगे। जिस अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स की वापसी हो रही है वो एलन मस्क के स्टार एक्स का एक ड्रैगन है। इस अंतरिक्ष यान को 17 घंटे का वक्त लगेगा धरती में आने में। यह ड्रैगन 19 मार्च की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा। के बाद अंतरिक्ष में सवार सभी यात्रियों के सेहत की जांच की जाएगी और नासा इस यात्रा को लेकर अपडेट भी देगा। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री जून 2024 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए थे। दोनों एक सप्ताह के लिए गए थे, लेकिन कुछ तकनीकी कमियों के कारण, जिसमें हीलियम के रिसाव और वेग में कमी के कारण इनको अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने बिताने पड़े। सुनीता विलियम्स को ला रहा यह अंतरिक्ष यान आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक हो गया है। धरती पर उतरते समय यह अंतरिक्ष यान अपनी रफ्तार को कम करने के लिए एक के बाद एक पैराशूट तैनात करेगा। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो इस कैप्सूल की जो रफ्तार है वो 17,000 मील प्रति घंटे यानी लगभग 27,500 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। जैसे जैसे ये अपने धरती के करीब आएगा इसकी रफ्तार में, इसकी गति में परिवर्तन किया जाएगा और ये कम करते करते लगभग 32 किलोमीटर प्रति घंटा के गति पर लाया जाएगा। इसके बाद वो अमेरिका में फ्लोरिडा तट पर समुद्र में गिराया जाएगा। नासा ने बताया है कि जैसे कोई अंतरिक्ष यान वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे चरम स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें 7,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान भी शामिल है। इस दौरान अंतरिक्ष यान ध्वनि की गति से 22 गुना अधिक की गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। इस अंतरिक्ष यान में बैठे यात्रियों को जबरदस्त दबाव और झटकों का सामना करना पड़ता है। इस अंतरिक्ष यान में सुनीता विलियम के साथ साथ नासा से एनी मैकलेन और निकोल एयर्स शामिल हैं, जो दोनों सैन्य पायलट हैं। इसके अलावा जापान के ताकुआ ओनेसी और रूस के किरिल पेस्को भी शामिल हैं। सुनीता विलियम्स 286 दिन अंतरिक्ष यान में बिता चुकी हैं। इसके साथ ही वह एक यात्रा में तीसरी सबसे ज्यादा दिन बिताने वाली महिला वैज्ञानिक भी बन जाएंगी। पहले 328 दिनों के साथ क्रिस्टीना कोच का नाम शामिल है, जिन्होंने 328 दिन अंतरिक्ष यान में बिताए थे। दूसरे नंबर पर पिग्गी विटसन 289 दिनों के साथ शामिल हैं। अंतरिक्ष स्टेशन में एक बार में सबसे ज्यादा 371 दिन बिताने का रिकॉर्ड फ्रैंक रूबियो के पास है। अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे ज्यादा दिन बिताए हैं वो 675 दिन हैं, जो कि पिग्गी विटसन के पास है। अंतरिक्ष स्पेस में सुनीता विलियम्स ने अब तक 9 बार स्पेस वॉक किया है। इस दौरान उन्होंने 72 घंटे 6 मिनट तक स्पेस वॉक में बिताए हैं। इस मामले में वो पहले स्थान पर हैं।
सुनीता विलियम्स के लिए ये पहला अवसर नहीं है जब उनकी अंतरिक्ष यात्रा अटक गई हो। इसके पहले भी उन्होंने पहली यात्रा में जो निर्धारित समय किया गया था उस पर उन्होंने वापसी नहीं कर पाई थी। इस दौरान वह 6 से अधिक महीने तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रही थी। उस समय नासा अटलांटिस नाम के अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल कर रहा था। कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरने के बाद इसके बाहरी सुरक्षा कवच में दरार आ गई थी, जिसके कारण उनको अंतरिक्ष केंद्र में रहना पड़ा था। इस पूरे अभियान में सबसे बड़ी मुश्किल का सामना उस समय करना पड़ेगा जब स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के सामने पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करना पड़ेगा। नासा के मुताबिक जब कोई अंतरिक्ष यान धरती पर वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उस समय 7000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान झेलना पड़ता है। तो सबसे बड़ी मुश्किल का सामना पृथ्वी पर उतरते समय ही अंतरिक्ष यात्रियों को करना पड़ता है। यही सब कुछ हुआ था कल्पना चावला के साथ भी। कल्पना चावला जिस समय धरती पर लैंड करने जा रही थी उस समय अचानक तकनीकी खराबी के कारण वो अंतरिक्ष यान ब्लास्ट हो गया था और वो सकुशल धरती पर वापसी नहीं कर पाई थी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष मिशन में जो सबसे बड़े अकस्मात होते हैं वह पृथ्वी के वातावरण में वापस लौटने के दौरान ही क्यों होते हैं? अंतरिक्ष में गया हुआ सफल से सफल मिशन भी तभी सफल माना जाता है जब वह पृथ्वी पर वापस लौट आए। कोई अंतरिक्ष यान या एस्ट्रोनॉट्स का स्पेसक्राफ्ट सही सलामत बच पाएगा या नहीं, इसे तय करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद के कुछ चंद मिनट्स। तो दोस्तों, ऐसा तो क्या है पृथ्वी के वातावरण में जो सबसे सफल मिशन को एंटर होने के बाद फेल करने की क्षमता रखता है? आइए जानते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से या अंतरिक्ष से अपना मिशन परिपूर्ण कर वापस पृथ्वी पर आ रहे होते, उस वक्त पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लौटने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों या उनके स्पेसक्राफ्ट को 2 चीजों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक है अतिशय मात्रा में पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी अतिशय मात्रा में गति यानी कि एक्सट्रीम स्पीड। और अंतरिक्ष यान जब एस्ट्रोनॉट्स को लेकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तब वो अपनी गति घटा देता है, लेकिन इस स्लो डाउन हुई स्पीड के बावजूद भी उस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड आवाज की गति से भी 25 गुना ज्यादा होती है। इस स्पीड से यात्रा करने वाला कोई भी पदार्थ जब पृथ्वी के वातावरण में मौजूद हवा के परमाणुओं के साथ टकराता है तब हवा के उस अणुओं को उतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो धक्के से साइड में चले जाए। इसीलिए हायर स्पीड पे आने वाला पदार्थ हवा में मौजूद अणुओं को तोड़ देता है और ऐसे एक साथ बहुत सारे हवा के अणु जब टूटते हैं तब वो आग और चमक पैदा करते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। और इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी करवाने वाले स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल और बाहरी आवरण ऐसे बनाया जाता है जिससे वो बाहर से भले ही भस्मीभूत हो जाए लेकिन कैप्सूल के अंदर सब कुछ सही सलामत रख पाए। अब यहाँ पर दोस्तों मेन मुद्दे की बात, जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में एंटर होता है और जब हवा के रेनबो के टकराने से घर्षण के कारण जो गर्मी पैदा होती है, इस गर्मी की वजह से कुछ मिनटों तक स्पेसक्राफ्ट का संपर्क पृथ्वी की सतह स्टेशन से टूट जाता है और ये वो समय है जब अंतरिक्ष यात्री या सेंटर कुछ भी नहीं कर सकता है और इस परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है। और अब ऐसे परिस्थिति में कैप्सूल में से एक पैराशूट निकलता है जो अंतरिक्ष यात्रियों को ले आने वाले कैप्सूल की स्पीड को बहुत हद तक घटा देता है और एस्ट्रोनॉट को इस कैप्सूल में से उस पैराशूट को निकालने के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय मिल पाता है। अर्थात आवाज की गति से भी 25 गुना ज्यादा स्पीड से आने वाली अंतरिक्ष की किसी चीज की गति को इतना कम कर देना कि वो धरती की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। और इस सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान पिक्चर में आता है जी फोर्स। अब दोस्तों आपको सवाल हो सकता है कि ये जी फोर्स क्या है? तो दोस्तों जी फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक एक्सेलरेशन का मेजरमेंट है। यानी कोई अंतरिक्ष यात्री अगर स्पेस में है शून्य ग्रेविटी में तो वहाँ पर 0 जी फोर्स होगा, लेकिन जब आप किसी ग्रह या लघु ग्रह पे चले जाओगे तो उस ग्रह या लघु ग्रह का आपको जी फोर्स लगेगा। दोस्तों 3G के जी फोर्स सहने के दौरान आंखों की रोशनी कम हो जाती है, सुनना या देखना बंद हो जाता है, पूरे शरीर में दबाव महसूस होता है और खून माथे पर चला जाता है। और इस परिस्थिति में कई अंतरिक्ष यात्री बेहोश भी हो जाते और कोमा में भी जा सकते। और अगर कैप्सूल में बैठा हुआ अंतरिक्ष यात्री बेहोश हो गया तो कैप्सूल को संभालेगा कौन? और इस परिस्थिति में उसका पतन निश्चित है।
इस तरह दोस्तों जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस लौटते हैं तो वो आखिरी 30 मिनट उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं और यही 30 मिनट तय करते हैं कि मिशन फेल गया या फिर सक्सेसफुल हुआ। And SpaceX Freedom, splashdown. Good main release. Copy, splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।